बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है कन्फेशन। कि कन्फेशन की डिफिनेशन, कन्फेशन होता क्या है, कानून शहादत के तहत उसको हम देखेंगे, फिर इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उसके तहत इसको देखेंगे, फिर इसका हाई कोर्ट रूल्स जो हैं उसके अंदर कि कन्फेशन किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कन्फेशन की बेसिकली जो डिफिनेशन या उसकी जो तारीफ़ है वो क्या है। कन्फेशन कहते किसको है? कन्फेशन लिटरली मीन्स एडमिशन ऑफ ए गिल्ट। इट इज़ डिराइव फ्रॉम टर्म कन्फेस, एडमिट, एक्नॉलेज, कंसीड, एक्सेप्ट समथिंग। कि वो इकबाल करना, इकरार करना, उसको मानना, जो जुर्म या जो चीज़ उसने की है उसको कन्फेशन की हद तक हम उसकी डिफिनेशन में कहते हैं। द टर्म कन्फेशन इज जनरली यूज्ड इन क्रिमिनल लॉ विच मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए गिल्ट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये उसकी जो डिफिनेशन या जिसको हम डिराइव या जिस तरह उसको बयान किया गया है उसकी कन्फेशन को हम इस तरह बयान करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कन्फेशन कि कन्फेशन की किस्में कितनी हैं, कन्फेशन की किस्मों को हम बयान करते हैं। सबसे पहले जो है जी इनकल्पेटरी कन्फेशन, एक्सकल्पेटरी कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्ट कन्फेशन। ये उसकी डिफिनेशन है, ये उसकी टाइप्स हैं। सॉरी कि इनकी जो इकसाम है वो 5 बनती हैं। अब हम इनको देखते हैं कि कानून शहादत के तहत इनको जो रेलेवेंट सेक्शंस आर्टिकल जो डील करते हैं हम उनको देखते हैं। कानून शहादत का जो आर्डर है 1984 के लिए, उसके तहत इसको जो पहले देखा जाएगा कि इसकी एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी कि कौन कौन सी सेक्शन कौन कौन से आर्टिकल के तहत हम इसको कि ये इसकी जो एविडेंटरी वैल्यू है वो एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है। कानून शहादत हैज लेड डाउन सर्टेन आर्टिकल विच टेल सर्टेन कन्फेशन आर इनएडमिसिबल कि ये इनएडमिसिबल है। कन्फेशन काज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट आर इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आर्टिकल 37 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड कि पुलिस के सामने जो बात की जाए, जो कन्फेस किया जाए, उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, वो एडमिसिबल नहीं है। अब बाय एक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम, ये उसकी दूसरी उन्होंने प्रोविजन बयान की है। आर्टिकल 39 ऑफ कानून शहादत एडमिसिबल कन्फेशन के एडमिसिबल कन्फेशन कौन कौन से हैं कि जो कानून की नज़र में जिनको एडमिसिबल समझा जाता है, जिनको जांचा जाता है, जिनको परखा जाता है, जिनको समझा जाता है कि ये उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट ये जो मान रहा है वो देखा जाएगा। अ कन्फेशन इज ऑर्डर टू बी एडमिसिबल इन एविडेंस मस्ट हैव फॉलोइंग। 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जब कन्फेशन किया जाता है। कन्फेशन के बाद जब उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके अंदर 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे क्रिमिनल लॉ में, एविडेंस एक्ट में या हमारे जो प्रोसीजर में उसको देखा जाता है। एक कि कन्फेशन जो है वो वॉलंटियर हो, कि वो आज़ादाना तौर पर खुद वो अपने उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती न हो। दूसरी कि वो सच्चा हो, ट्रू हो। ये 2 चीज़ों, ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अगर एक भी मिसिंग होगी तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जुडिशियल कन्फेशन क्या है? जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बिफोर मजिस्ट्रेट आर इन कोर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये जुडिशियल कन्फेशन है। अब आगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बाय ए पार्टी टू बिफोर अ प्राइवेट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग जुडिशियल ऑफिसर or in private capacity. It is admissible if it is corroborated with other relevant facts and made by free will. देखें इसमें भी free will का, बाकी जो उसके साथ जो corroborate करे दूसरे के साथ, जो उसकी circumstantial evidence है, दीगर जो उसकी चीज़ें हैं उसको साथ मिलाना है ताकि उसकी जो evidentiary value हो वो देखनी है कि ये कोई बंदा इकबाल जुर्म कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, तो क्या वो वॉलंटियर कर रहा है, क्या वो ट्रू कर रहा है। इस चीज़ को आपने कानून में देखना है। अब आ गया एक्सकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी से मुराद ये है कि वो कन्फेस तो कर रहा है लेकिन अपनी जान बचा रहा है, वो अपने आप को उसमें से बरियोज़िम्मा कर रहा है, बात तो मान रहा है लेकिन वो अपने ऊपर वो चीज़ नहीं ले रहा, उसमें वो साथ दूसरों को या दूसरे किसी को शामिल कर रहा है। अब उसके लिए
दिस टाइप ऑफ कन्फेशन इज फेवरेबल टू एक्यूज exculpatory confession justify or excuse the action of accused or shows the accused is not a guilty, मतलब वो अपने आप को उसमें शामिल नहीं कर रहा। अब इनकल्पेटरी में वो है कि इनकल्पेटरी में वो अपने आप को शामिल कर रहा है और अपने आप अगेंस्ट दिस दी कन्फेशन वेयर एक्यूज्ड डायरेक्टली एडमिट इज गिल्टी इन इनकल्पेटरी कन्फेशन, कि वो मान रहा है। अब आ गया रिट्रैक्ट कन्फेशन। रिट्रैक्ट कन्फेशन जो होता है उसको मुनारफ इनराफ, मतलब जो बात उसने कही है, जो कन्फेशन उसने कहा है, एडमिट किया है, उससे अब उसका इनराफ हो रहा है। ट्रायल से पहले जो उसने कन्फेशन किया है और ट्रायल कमेंट्स होने ख़त्म होने से पहले एक ट्रायल से पहले और ट्रायल ख़त्म होने से पहले वो उस चीज़ से मुनारफ हो जाता है, उससे इनराफ कर लेता है, तो उसको रिट्रैक्ट कन्फेशन कहते हैं। अब इसी तरह कन्फेशन की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है CRPC के तहत, ये तो हमने 716 एविडेंस एक्ट को, कानून शहादत को, उसको हमने देखा। 164 के तहत सेक्शन 164 पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन, ये अब उसकी जो वर्डिंग है वो आपके सामने मैं रीड आउट इसलिए करूँगा कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो साथ हमने देखनी है। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट in empowered to record confession or any magistrate of second class specially empowered by provincial government can record confession. A magistrate shall before recording confession explain to person that he is not bound to make confession and it may be used as an evidence against him, ensure that the confession is made voluntarily. उसको बताएगा कि ये जो कन्फेशन, ये जो इकबाल आप कर रहे हो, ये आपके ख़िलाफ़ बतौर शहादत पेश होगा और आपके ख़िलाफ़ बतौर शहादत पेश किया जाएगा और आपके ख़िलाफ़ ये चीज़, ये जो बयान आप दे रहे हैं उसको आपके ख़िलाफ़ अदालत में या मुकदमा में ये पेश किया जाएगा, फिर वो वॉलंटियर हो। ये स्टेटमेंट का जो 164 के तहत तरीका है। अब इसको सेक्शन 364 रीड विद 164 और 364 CRPC। Whenever the accused is examined by any magistrate or by any court, whole examination shall be recorded in the language in which he is examined or in language or court or in English। ठीक हो गया कि उसकी कौन सी लैंग्वेज में वो रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। Such record shall be shown recorded to him, and if he does not understand it shall be interpreted to him in language which he understands। कि जो लैंग्वेज उसको कन्फेशन करने वाले को, एक्यूज को, जो लैंग्वेज वो बोल सकता है, समझ सकता है, उसको इंटरप्रेट करके, उसको ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेटर के ज़रिए उससे वो जो बात वो करेगा वो पूछा जाए। फिर उसके बाद जो कोर्ट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि आप ये जो लैंग्वेज है ये उसके लिए ये भी मैंडेटरी है। The record shall be signed by the accused and magistrate according the confession duly certified। जब वो कन्फेशन करेगा लिखने के बाद उसके नीचे उस एक्यूज का थंब भी होगा, साइन भी होगा, और उसके बाद जो है उसके नीचे उसके साथ सर्टिफिकेट जो है मजिस्ट्रेट जारी करेगा। फिर इसी के साथ प्रोसीजर विच मजिस्ट्रेट अडॉप्ट वाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन, उसके अंदर जो क्या क्या इज एंड अब उसको ये तो आ गया स्टार्ट लेने से, मतलब जब कन्फेशन होगा किस तरह, जब कन्फेशन करने से पहले कौन से मैयर, प्रिकॉशनरी मैयर जिनको वो फॉलो करना, जिनको फुलफिल करना, वो मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी है। सबसे पहले उसकी हथकड़ियाँ उतारी जाएंगी, उसके बाद पुलिस ऑफिशियल, कोई भी पुलिस वाला कोर्ट के अंदर नहीं खड़ा होगा, कोर्ट के अंदर उसको कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर किया जाएगा। फिर उसके अंदर जो है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब उसको बताएंगे कि जी ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ये स्टेटमेंट जो है इसको कोई आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती या आपको कोई टार्चर किसी के ज़रिए कोई तो नहीं किया गया। उसके लिए बाकायदा तौर पे वो बताएंगे कि हम आपको अभी दोबारा, अगर आप जो बयान देते हो उसको दोबारा हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, हम आपको जुडिशल लॉकअप में भेजेंगे। तो ये उसको फिर टाइम देंगे कि आप सोच लो कि ये जो उसको जो सफिशिएंट टाइम है, जो रीज़नेबल टाइम है वो उसको देंगे कि आप इतने टाइम में पहले पेश करेंगे, उसको पूछेंगे, पूछने के बाद उसको टाइम देंगे। टाइम के बाद अगर वो फिर भी वो अपनी बात पे कन्फेस कर रहा है, वो मान रहा है, तो फिर उससे जो स्टेटमेंट ली जाएगी। अब उसके बाद एक क्वेश्चनियर होता है, कि क्वेश्चनियर के अंदर क्वेश्चनियर होता है, उसमें क्वेश्चनियर में वो 2 4 5 6 चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले क्या, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन विद पुलिस, कि आप पुलिस की कस्टडी में कितने टाइम से हो, कितने अरसे से, कितने दिन से। तो वो लाजमी स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसके बाद फिर परखा जाता है कि क्या इसको पुलिस
ने जब पेश किया है उसको अपने पास रखने के बाद क्या टॉर्चर किया है, टॉर्चर करने के बाद क्या उसको कोई इंड्यूस किया है, थ्रेट किया है, किसी तरह उससे ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं या वो लिखवा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ये क्वेश्चन लाजमी इसमें है दैट एनी pressure be been put upon you to make confession, have you been threatened, are you being induced, why are you making confession, ये सारे क्वेश्चन है। why are you making this confession, क्यों दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कन्फेशन की, उसके साथ बाकी भी और चीज़ें भी हैं कि जो लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन उसमें दो चीज़ों का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, वॉलंटियर ट्रू ये होगा, और उसको जो फिर इसके साथ जो है हाई कोर्ट रूल्स कि जितनी भी हमारी प्रोविंस के अंदर और जो हाई कोर्ट रूल्स बने हुए हैं, केपी के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं या बलूचिस्तान के, जो भी फॉलो किए जाते हैं, उसको जो है सेक्शन CRPC 364 के बाद 365 जो है वो डील करती है। उसके अंदर क्या है, एवरी हाई कोर्ट रूल शेल time to time by general rule prescribed by manner in which confession evidence shall be taken in cases coming before the court, it must be taken in accordance with such rules, क्योंकि रूल्स को भी साथ फॉलो करना है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का चैप्टर 13 है, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन के किस तरह रिकॉर्ड की जाएगी। ये व्यूअर्स हमने आज आपसे जो है डिस्कस किया कि कन्फेशन होता क्या है, इकबाल जुर्म क्या होता है, इकबाल जुर्म को करने का तरीका क्या है, इकबाल जुर्म की इकसाम कितनी है। तो आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।